हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुण नाम कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुखावर भज दीन बंधु दिनेश दाना नित्य वंशनि वंदनम् रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुधारे अंगविभूषणम् आजान भुज सर छाप धर संहित कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंका देश मुनि मनोरंजनम् मम हृदय कांजनि हास गुरु विठल दल गुंजन मन जाहि राचौ मिलहि सो सहज सुंदर भावरौ करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावण ए भांति गौरी असीस सुनि सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनित मुदित मन मंदिर ज्ञान गौर अनुकूल सिया हे हर्षन जाय कई अंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की वंदना के साथ शुरू करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कल हम श्रवण करे थे श्री राम चरितमानस के सुंदर कांड से, जिसमें हनुमान जी ने सीता जी से मिले और फिर उसके बाद हनुमान जी ने सीता जी से अपने फल खाने की इच्छा प्रकट की। सीता जी से जब हनुमान जी ने अपने फल खाने की इच्छा प्रकट की, सीता जी ने बोला आप रामचंद्र की आज्ञा लेके, मन में रामचंद्र जी की आज्ञा लेके करिए। इसके बाद हनुमान जी ने फल खाए और बीच बीच में उन्होंने कई वृक्षों को और सबको तोड़ा, फल को तोड़ा। उनको उत्पात करते हुए देखकर रावण के पास सूचना भेजी गई। रावण ने अपने योद्धाओं को भेजा, उन्होंने उन योद्धाओं को मार दिया। फिर रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजा, अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी मार दिया। फिर उन्होंने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा, जो इसका नाम दूसरा नाम इंद्रजीत है, जिसने इंद्र पे विजय प्राप्त कर ली।
और फिर ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को वरदान दिया था और ब्रह्मास्त्र का वर भी दिया था। इंद्रजीत या मेघनाथ ने जब देखा कि हनुमान जी को हराना मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए उसको स्वीकार किया और इस तरह से हनुमान जी को बांध लिया गया। हनुमान जी को बांध के रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। रावण ने अनेक प्रश्न पूछे, तुमने क्यों फल खाए थे? हनुमान जी ने बोला मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने। इसके बाद रावण ने पूछा कि तुमने राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने बोला राक्षसों ने मुझे मारा, मैंने विष्णु को मार दिया। उसके बाद तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। रावण से बोल रहे। हनुमान जी रावण से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सुख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयारी भगवान को भजो, रामचंद्र को भजो। वे दया के समुद्र हैं। राम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मनमोहन को छोड़ दे, विचार करके देखो। राम में पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। ये सब बातें कही। आगे रावण से बोलता है, हनुमान जी बोलते हैं, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं जो राम से विमुख है। हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा जी भी राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। आगे आज हम स्टार्ट करते हैं अगले श्लोक। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कहीं कपि अति हितबानी भगति विवेक बिरति नहीं सानी बोला बिहसी महाअभिमानी मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया। मृत्यु निकट आई खल तोई लागे सी अधम सिखावन मोही उल्टा होई कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रावण से बोलते हनुमान जी से, रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई, अधम तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई हुई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुनि कपि वचन बहुत किसी आना बेगिन हरो मूड कर प्राणा सुनत निशाचर मार न धाये सचिवन धैत विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत कुपित हो गया। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते राक्षसों ने मारने दौड़े। उस समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां पहुंचे और विभीषण ने जो बोला कि भाई नीति के अनुसार दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। ये सुनते रावण बोला, अच्छा तो इसका अंग भंग, बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। कपि की ममता पूछने पर सभी कपि को बंदर की ममता पूंछ पर होती है तो तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में आग लगा दे। पूछ ही न बानर तही जाही पूछहीन बानरता जाई तब सट निज नाथ लय आई जिनके कीनी से बहुत लड़ाई
जिनके कीनी से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ खाए बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की, और मैं जरा उसकी सामर्थ्य तो देखूं। ये रावण बोलता है। बच्चे सुने तो कपि बन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि सरस्वती जी ऐसी ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रावण की पूछ में रहा नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहा आए पुरबासी, माने चरण करें बहुबासी। पूंछ के लपेटने में इतना बड़ा, इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी तेल खत्म हो गया। नगर में हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, बहुत लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए हुए हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ पूजा प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटने लग गए। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी सब राक्षसों ने। रावण के कहने पर अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़े कपि अनेक कनक अटारी, सही भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षस की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तई अवसर चले मरतो 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़े लगे आकाश। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन देवता के 49 रूप होते हैं, 49। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जाने लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर तो जल रहा है, लोग बेहाल हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें जल रही हैं। उनकी पूंछ से जो आग लगी थी, वो रावण को जलाना बहुत महंगा पड़ गया। तात मातुहा सुनी पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर से यही पुकार सुनाई दे रही है। हमने तो पहले क्या था कि ये वानर नहीं, वानर का रूप धरे कोई देवता है। सब नगरवासी बोलने लगे। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ता करे दूत अनल जही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परापुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से वे अग्नि से जले नहीं। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। सियावर रामचंद्र के जय। पूंछ बुझा कर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहि दी जय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने सीता माता जी के पास जाकर कहा, जब लंका को आग जलाने के बाद फ्री हो गए, सीता माता का माता जी मुझे कोई चिन्ह दीजिए, पहचान दीजिए, जिससे मैं रामचंद्र जी को दे सकूं, जिससे उनको विश्वास हो जाएगा कि मैं आपसे मिल के आया। जैसे रघुनाथ जी ने मुझे अंगूठी दी थी, तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार के दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहूँ तात मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरदु संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा है, तात मेरा प्रणाम निवेदन करना श्री रामचंद्र जी को, स्वामी जी को, और इस प्रकार करना है, प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है, और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। ये सीता जी ने प्रार्थना संदेश भिजवाया
हनुमान के हाथ रामचंद्र जी के लिए। तात शक्र सुत कथा सुनाए, बान प्रताप प्रभुई समुझाए, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। ये तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए नाथ, तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। सीता जी ने संदेश भिजवाया हनुमान जी के हाथ। कहु कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम तो तात कहता अब आना, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन राती। हनुमान कहो मैं किस प्रकार से प्राण रखूं, सीता जी पूछ रही। हे तात, अब तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाई करे, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपो, गवन राम पै कीन, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत तरह से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भस्त्रवै सुनि निशिचर नारी, नाग सिंधु पार आवा, शब्द किलकिला कपिनित सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया हनुमान जी ने, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। इतना आवाज किया, समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को हर्ष ध्वनि किलकिलाकर हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुझे प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र घर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब वानरों ने अपना नया जन्म समझ लिया, नहीं तो सुग्रीव मार देता। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आ गए हैं। मिले सकल भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमी बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते हुए कहते पूछते श्री रघुनाथ जी के पास चले। सबने जाके सोचा कि सुंदर सुख समाचार सुनाते हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधु फल खाए, रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल लिया, मधुर फल खाए। जब रखवाले गरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग गए। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करे आए, प्रभु काज सियावर रामचंद्र की जय। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजार रहे हैं। सुग्रीव से बोला। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वन को उजाड़ने मतलब वानर लोग प्रभु का काम करके आ गए, रामचंद्र जी का काम हो गया है। ज्यों न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई, ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर नहीं पाई होती तो क्या वे मधुबल के फल खा सकते थे क्या? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन ही मन में विचार करेंगे, समाज सहित वानर आ गए हैं वापस। आई समनि नावा पद सीसा, मिले समनि अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हो गया, अर्थात कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हो। सुग्रीव तो यही चाहता था कि कार्य में सफलता मिले। कृष्ण ने रामचंद्र को वचन भी दिया था। राम कपि ने जब आवत देखा कि काज मन हर्ष विशेषा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। श्री रामचंद्र जी ने वानरों को कार्य किए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज,
ऊंची कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंजुषी आवर रामचंद्र की जय। दया की राशि से रघुनाथ जी सबसे प्रेम से गले मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, नाथ आपके चरण कमल के दर्शन पाने सब कुशल। जामवंत कस कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताई सदा सब कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल। जामवंत ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य मुनि सभी पुष्प पर प्रसन्न रहते। सोई विजय भी नहीं गुण सागर, तासु सुजय सूत्र लोको जागर। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सफल भाजू। वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीने जो करनी, सहसो मुख न जाय सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुहाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका हजार मुखों से ही वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवन ने कहा, श्री रघुनाथ जी से कहा। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र का कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष हे लाए। कहूँ तात के भांति जान के, रहति करति रक्षा स्वपान की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय लगा लिया और कहा, तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है? हनुमान जी से पूछा उन्होंने। नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम उनको दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही वहां का किवाड़ या दरवाजा है। नेत्रों को आपके चरणों में लगाई रखती यही ताला है, और फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। नेत्र आपके चरणों में लगाए रखती, आपका नाम उनका पहरा देता है, रात दिन आपका ध्यान ही इनका किवाड़ है। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया और हनुमान जी से कहे, नाथ। फिर हनुमान जी ने फिर कहे, नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रनाथ रति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, मन क्रम बचन चरण अनुरागी। कई अपराध नाथो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, छोटे भाई सहित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं। आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले, और मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों के अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? ये सीता जी ने मैं संदेश भिजवाया। अगुन एक मोर मेहमाना, बिछरत प्राण निकीन पयाना। नाथ सुनयनी को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। हाँ, मैं एक दोष अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। सीता जी संदेश भिजवाए हनुमान जी को। हनुमान जी भी रामचंद्र जी को सुना रहे हैं। सीता जी बोलती है, मेरे एक ही दोष अवश्य कि आपके वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है कि प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरागिनी तनु तुल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयनस्त्र वही जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि और शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती।
सीता के अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भली दीन दयाला। सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, ये बिना कही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश हो। निमिष निमिष करुणा निधि जाय कलप संपीत, बेगी चले प्रभु आने भुजबल खल तल जीत सियावर रामचंद्र की जय। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हनुमान जी सीता जी के बारे में बता रहे हैं, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को लाइए। ये आगे सुंदरकांड में कथा है। सुनि सीता दुख प्रभु सुख नयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझ विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्र में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है क्या? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केति के बात प्रभु जात उधान की, रिपु जीति आन बीजान की। हनुमान जी ने कहा, प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को जरूर ले आएंगे। हनुमान जी बोल रहे, सुन कपितोई समान उपकारी, न कोई सुर नर मुनि तनधारी। प्रति उपकार कर तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहते, रामचंद्र जी ने, रघुनाथ जी ने हनुमान से बोलते, हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं है, शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। तूने मुझे इतना अच्छा समाचार सुनाया। सुनो सुत तो ही है उरे न मैं नाही, देखे करे विचार मन माही। पुनि पुनि कपे ही चितव सुत्राता, लोचन नीर पुलकति गाता। हे पुत्र सुन, पवन पुत्र को बोल रहे हनुमान जी को, रामचंद्र जी बोले, पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया कि मैं तुम्हारे ऋण से उड़ नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर गया और शरीर अत्यंत पुलकित। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गाद हर्ष हनुमान। चरण पर प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर बोले, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यह करते हुए हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमरि सो दशा मगन गोरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर के ऊपर है, उस स्त्री का स्मरण करके शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। सावधान मन करी पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, के विधि दोहे दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो सही, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बिना किसी अभिमान के। शाखा मृग के बड़ी समनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पर जारा, निशिचर गण विधि उचारा। तो हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जानकर अभिमान रहित वचन बोले, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई।
नाग सिंधु हाट कपूर जा रहा, निशाचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र बांध लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ कछुमोरी प्रभुताई। हनुमान जी बोलते हैं ये तो सब आप, सो सब तब प्रताप रघुराई, ये तो सब आपका ही प्रताप है। नाथ ने कछुमोरी, है नाथ इसमें मेरी बड़ाई कहाँ, कुछ भी नहीं। हनुमान जी सारा काम करने के बाद रामचंद्र जी के ऊपर शिक्षा ता कहूँ प्रभु कुछ कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकै खलु तूल, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी बहुत सुंदर वचन बोलते हैं प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु बड़ वालन को निश्चय जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है। नाथ भगत यति सुखदाय नहीं, देहु कृपा करी अन पाई नहीं, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहम भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं वस्तु कहकर चल दिए। नाथ भगत यति सुखदायिनी, देहु कृपा नि पायनी, सुनि प्रभु परल सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहे भवानी। है नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी मांग रहे रामचंद्र से। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु कहा, ऐसा ही उमा राम सुभाय जय जाना, ताई भजन तज भावन आना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का सम्मान जिसके हृदय में आ गया वही श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहीं कहीं कवि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहाँ चले कर करो बनाना। प्रभु के वचन सुनते से वानर कर करने लगे, कृपालु आनंद का श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्री को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब पता लग गया सीता जी का, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कही कारण कीजे, तुरंत कपि न कहीं आयस दीजे, कौतुक देखी सुमन बहुवर्षी, नवते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण से किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की लीला जो रावण के वध की लीला देखकर बहुत से फूल बरसा कर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले कि अभी ये लीला होने वाली। कपिपति बेगी बोलाए जाए जुथुपचूत, नाना वरना तूल बल, बानर भालु पर उठ, सियावर रामचंद्र के जय। प्रभुपद पंकज नाम सीसा, गर्जय भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चित्तई कृपा करी राजीव नैना। हे प्रभु वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। सब लोग महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सारी सेना देखी तो कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छजुत मनो गिरिंदा, हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए, उड़ने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। कहाँ जा रहे हैं अभी, जहाँ पे सीता है वहाँ आक्रमण करने जा रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुनिय नीति, प्रभु पयान जाना वैदेही, पर की बाम अंग जनु कही दे। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है उनके प्रस्थान के समय शकुन होता है, ये नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया, उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो ये देता है कि श्री रामचंद्र जी आ रहे। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयम रामनी सोई, चला कटक को बरने पारा, गरज ही मानन भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वे रावण के लिए अपशकुन हुए।
जानकी के लिए जो जो शकुन होते थे वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे। नखा युद्ध गिरी पाद पधारी, चले गगन में इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाई दिग्गज चिक्कर रही। नख ही जिनके शस्त्र वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से जा रहा है उड़ के, कोई पृथ्वी पे जा रहा है। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे थे और उनके चलने से गर्जना ने दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे थे। आगे बोलते हैं, चिक्करहि दिग्गज डोल मही, गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब समगंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मन कट विगट भट बहु कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला गए। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हो गए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेक करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रपात और कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय वैसा प्रकार कर वे उनके गुण समूहों को गा रहे। सही सकन भार उदार ही पति बार बार पार ही मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहै। रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत बिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ महान सर्पराज शेष जी सेना का बोझ नहीं सह सकते, वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते। ऐसा करना अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभाधन है, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को स्वामी जानकर उसके अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे। एहि विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जत लागे खान फल भार विपुल कपि वीर, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर और अनेकों रीछ वानर वीर और जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रहे सशंका, जबते जारी गयों कपिलंका। निज निज ग्रह सब करे बेचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे थे। अपने अपने घरों में सब विचार करते थे कि अब राक्षस कुल की कोई उपाय नहीं, बचने का कोई उपाय नहीं। जासु दूत बल बरनी न जाए, ते आए पुर कवन भलाई। दूत जासु दूत बल बरनी न जाए, ते आए पुर कवन भलाई। दूती न सन सुनी पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल होगी। सब राक्षसियों को उनकी पत्नी को पता लग गया कि भी हनुमान जी रामचंद्र जी सब आ रहे हैं। रामचंद्र जी अपनी पूरी सेना को लेकर आए। इतने में मंदोदरी बोलती है, रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परे रहूं, मोर कहा हित हे धरहूं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली प्रीतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और मेरे कहने को अत्यंत हित जानकर हृदय में धारण की मैं जो बोल रही हूँ। रावण की पत्नी मंदोदरी ने लास्ट मोमेंट पे समझाना चालू किया। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्रवई गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निच सचिव बोलाई, पठवऊ कंत जो चाहु भुलाई।
जिनके दूध की करनी का विचार करते हैं, राक्षसों की स्त्री के गर्भ की जाते हैं। प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री जी को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता दिशा समाई, सुनहु नाथ सीता बिन देन, इतना तुम्हारा शंभु अज कीन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वनों को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। मंदोदरी रावण को समझा रही कि सीता जो है आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने के लिए जाड़े की रात्रि के समान आई है नाथ, सुनिए सीता जी को लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा जी आपको भला नहीं कर पाए। राम बान अहि घन सरिस नेकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करो तज टेक, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के 12 सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक भी इन्हें ग्रस्त नहीं कर लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट को छोड़कर और कोई उपाय कर दीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बीसा जगत विद्या अभिमानी, सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगलमयो भय मनति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी जो भय करती, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। आगे बोलते रावण, जो आवई मर कटकट खाई, जिये विचारे निशिचर खाई, कम पही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है। बड़े हंसी की बात। रामचंद्र जी अपनी पत्नी से बोलते, अस कहीं भी ऐसी ताही और लाई, चले सभा ममता अधिकारी, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए, लगता है बात नहीं मान रहे। रावण की पत्नी रावण को समझा रही, बैठे सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझसी सचिव उचित मत कहो, ते सब हंसे मस्त करी रहो। जो ही वो सभा में जाकर बैठा रावण, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्री से पूछा, उचित सलाह दीजिए कि अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात। जीते सब लोग लावरों को चढ़ा रहे, जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगई नाश, सिया पर रामचंद्र की जय। मंत्री वेद गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय के लाभ की आशा से हित की बात न कर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य शरीर धर्म इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। तुलसीदास जी बोलते, मंत्री वैद्य गुरु ये तीन लोग अप्रसन्नता के भय से लाभ की आशा से हित की बात न कर प्रिय बोलते हैं या ठकुर सुहाती कहने लगते तो क्रमशः राज्य शरीर धर्म इन तीनों का शीघ्र विनाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करे सुनाई थुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा। रावण के लिए भी वही सहायता बनी। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति कर रहे हैं, उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, गोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछई मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित साता। फिर वे सिर नवाकर विभीषण जी अपने आसन पर बैठ गए और वे आज्ञा पाकर वचन बोले, है कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार
आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चहुत के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे की चंद्रमा की तरह त्याग रहे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखते। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कहूं न को। 14 भुवन का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो कोई भला नहीं कर। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजो भजै जय संत सियावर रामचंद्र की जय। नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। ये विभीषण जी सही सलाह दे रहे हैं, रावण को सही सलाह दे। अभी सेना आ गई, सिर पे आके बैठे हुए हैं, सारी अयोध्या की सेना पहुंच गई समुद्र पार करके। अभी विभीषण जी समझा रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं रावण की क्या प्रतिक्रिया है। तो इसलिए बोला गया मंत्री, ये बहुत सुंदर दोहा बोला गया, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन तीन करे, होई बेगई नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु, मतलब मंत्री जो एडवाइस करता है वो डॉक्टर, और गुरु स्पिरिचुअल मास्टर। ये तीन अगर अप्रसन्नता या भय की या नाराज होने की आशा से अगर हित की बात नहीं बोलते, उसके विपरीत प्रिय चीज बोलते हैं तीनों लोग, तो क्रमशः राज्य शरीर धर्म तीनों का शीघ्र नाश हो जाए। अगर ये तीनों स्पष्ट नहीं बोलते, भय से या अप्रसन्नता के डर से अगर तीनों स्पष्ट नहीं होते। आगे बोलते, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल कर काला, ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तात, राम मनुष्य के राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी, काल के भी काल है। ये विभीषण एडवाइस दे रहा है रावण को, अभी भी समझ जाओ, मरने से बच सकते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार में भगवान में निरामय है, अजन्मा, व्यापक, अजेत, अनादि और अनंत। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ, देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले। ताई मयूर तजी नाई माथा, परंता रति भंजन रघुनाथा, देहु नाथ प्रभु कहूँ बेदहि, भजो राम बिनु हेतु सनेहि। वेद त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले, और है नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दी दे दीजिए, और बिना कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भज लीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजय लागा, जासु नाम त्रय ताप नसामन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण में जाने पर वो प्रभु उसको भी त्याग नहीं करते। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा, अगर शरण में चले जाए तो प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। रावण हृदय में समझ लीजिए, विभीषण समझा रहे हैं। बार बार पद लागहूं, बिनऊ करूं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजो कौशलाधीश, सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी बोलते हैं, दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूं और विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहीं पठै बात, तुरंत सो में प्रभु सन कही, पाई सो अवसर तात, सियावर रामचंद्र की जय। मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी। एक्चुअली रावण पुलस्त्य मुनि के वंशज में ही है।
मुनि पुलस ने अपने शिष्य की आती बात कहला भेजी है तात। विभीषण बोले, रावण से सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वो बात आपसे कह दी। इस तरह से विभीषण जी रावण को समझाने के लिए प्रार्थना करते हैं। विभीषण जी प्रार्थना करते हैं रावण को समझाने के राम से युद्ध मत कीजिए। उसके पश्चात रावण पे उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसके पश्चात रावण की क्या प्रतिक्रिया होती है ये हम देखेंगे, और किस तरह से रावण बात नहीं मानेगा और अंत में युद्ध करने के लिए तैयार होगा। इस कथा को अभी हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की कथा जो है हम, यह अभी सुंदरकांड चल रहा है, इसके आगे की कथा हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह रावण को समझाने की पूरी कोशिश चल रही विभीषण। इससे पहले मंदोदरी ने समझाया था, लेकिन रावण समझ नहीं पाएगा और उसका परिणाम क्या होगा हम जानते हैं। हम रामचरित के मानस से भी के माध्यम से भी श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। श्री रामचरितमानस की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय।